हमें बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए और कब पढ़नी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं गोविंद आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे कि हमें जो किताबें पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है, कब हमको बुक्स को रीड करना चाहिए। माय डियर, एक किताब भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। ऐसा नहीं कि लाइफ के अंदर में हम कोई 300, 400, 500, 1000 बुक पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ बदलेगी। आप बिलीव मानना, एक किताब जब आप रीड करेंगे वो किताब भी आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगी। उस एक किताब से भी आपकी लाइफ के अंदर में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाएगा। इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक किताब पढ़ी और उस एक किताब ने भी उनकी लाइफ के अंदर में बड़ा चमत्कार किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितनी किताबें पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम जो भी किताब पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है माय डियर। आज मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में बुक्स दिखा के और अपने एक्सपीरियंस के व्यापे मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बुक पढ़ना चाहिए और किस समय के ऊपर में आपको बुक पढ़ना चाहिए। देखिए माय डियर, सबसे पहले जब भी आप किसी भी बुक्स को रीड करें तो आपकी बुक और उसके साथ एक मार्कर या पेन, मार्कर आप जो हाइलाइटर आता ना, हाइलाइटर वाला मार्कर वो आप रख सकते हैं, या एक नॉर्मल जो पेन है वो आप अपने साथ में रख सकते हैं। जब भी आप किताब को पढ़ेंगे आप ध्यान से, गौर से आप बुक पढ़ेंगे और उस बुक के अंदर में जो पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगे, आपको लगे यार वाव क्या बात है, ये टॉपिक तो गजब ही है, तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट आप कर ले। इस तरह से आप देखेंगे, मैंने जो ये किताब पढ़ी, इस किताब के अंदर में अलग अलग जगहों के ऊपर में जो बातें हैं, हालांकि बुक्स के अंदर में सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हम में से अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से जो भी टॉपिक्स आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप उसे हाईलाइट कर ले। इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा चमत्कार होगा हमारी लाइफ के अंदर में। कैसे? जब हम इस तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद जब दोबारा हम इस बुक्स को रीड करेंगे दोबारा, तो हमें ये किताब जानी पहचानी लगेगी। पहली बात, ये हमारी पुरानी मित्र, पुरानी दोस्त लगेगी हमें। और इस किताब को दोबारा से पढ़ने में आपका जो इंटरेस्ट आएगा ना, कभी भी एक बुक को सिर्फ एक ही बार रीड नहीं करना चाहिए, उससे 2 बार, 3 बार, 4 बार अलग अलग टाइम पे आपको रीड करना चाहिए। साल में एक बार पढ़ लो, फिर 2 साल में एक बार दोबारा पढ़ लो। तो जब भी आप इस किताब को दोबारा अपने हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी पुरानी मित्र है। और इस बार जब दोबारा आप इसको रीड करेंगे तो जो आपका इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा होगा और दोबारा आपको बातें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी। और फर्स्ट टाइम में अगर आपने किताब को 1 महीने में मान लो कंप्लीट किया, मेरी गारंटी है अगली बार आप इसी किताब को 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे या 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। बिकॉज आपकी इस किताब को पढ़ने की जो रुचि है ना, जो आपका इंटरेस्ट है, वो आपका जाग जाएगा। जब भी आप बुक्स को रीड करेंगे, उनमें से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उन्हें पेन से नीचे अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लें, या मार्केट से हाईलाइटर आ जाएं लेके और उसे अंडरलाइन कर दें, उसे हाईलाइट कर दें। इस तरीके से आपको पूरी किताब के अंदर में लगातार करना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने कंटिन्यू जब भी इस किताब को पूरा रीड किया तो अलग अलग जो टॉपिक्स है उनके अंदर मैंने इनको हाईलाइट किया। तो ये हो गया एक सही तरीका बुक को रीड करने का। अब हमें किस समय के ऊपर में बुक्स को रीड करना चाहिए? देखो माय डियर, आप इन किताबों को अपना मित्र बना लो, अपना दोस्त बना लो। हर समय आप इन्हें अपने साथ में रखें। किताब पढ़ने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। जब आपको मौका मिल जाए, जब आपके पास में फ्री समय हो, उसी समय के ऊपर में आप किताब को लेके बैठ जाएं।
आपके बैग के अंदर में हमेशा बुक होनी चाहिए। सुबह आप उठते हैं स्नान करके, और घर पे अगर आपके पास में समय है तो आप आधा घंटा सुबह सुबह भी बुक को रीड कर सकते हैं। नाइट के अंदर में जब आप सोने जाते हैं उसके पहले आधा घंटा 1 घंटा उस समय पे भी आप बुक्स को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा दिन में भी ये किताब आपके पास में होनी चाहिए, ताकि अगर आप बस में ट्रेवल करें, आप ट्रेन में सफ़र करें, आप फ्लाइट के अंदर में जा रहे हो, है ना, या कहीं पर होटल्स के अंदर में बैठ के, कैफ़े में बैठ के, वहाँ पे भी आप बुक्स को रीड कर सकते हैं। आपको किसी से मुलाकात करने के लिए जाना है, कोई मीटिंग के लिए जाना है, और कभी ऐसा हो गया कि आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा या 1 घंटा आपके पास में समय है, जो लोग आने वाले थे वो किसी कारण से लेट हो गए, या कोई व्यक्ति जो आने वाला था जो आपको काम था, कहीं पर भी अगर आपके पास में समय मिल जाए ना, तो उस समय के ऊपर में इस मोबाइल बाबा को नहीं छोड़ना है। हम क्या करते हैं, दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग जगहों के ऊपर में मोबाइल को ज़्यादा चलाते हैं, यूट्यूब के ऊपर में वीडियो देखने लग गए। इस हैबिट को हमें अपडेट करना है बुक्स के माध्यम से। जैसे आज लोग दिन के अंदर में बहुत बार मोबाइल को, सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं। हमें कोशिश करना है दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कभी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कभी भी, सुबह, दिन में, शाम को, एवरी टाइम। मतलब आपका इस दुनिया के अंदर में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र वो होनी चाहिए किताबें, बुक्स। ये एक अच्छी आदत डाल कर देखिए जनाब, आपका जीवन ऐसे बदलना शुरू ना हो जाए तो कहिएगा। हर एक किताब जब भी आप रीड करेंगे तो इस तरीके से आप रीड करें, और 1 महीना मैक्सिमम है, 1 महीना मैक्सिमम है। बड़ी से बड़ी किताब आप 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे, और जब आप एक किताब को कंप्लीट करेंगे, फिर 2 किताब को कंप्लीट करेंगे, तो धीरे धीरे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका इंक्रीज होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा बुक्स पढ़ने में। शुरुआत के अंदर में मजा नहीं आएगा। आपको लग रहा है क्या मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। शुरुआत के अंदर में कमिटमेंट लेके और थोड़ा जबरदस्ती अपने साथ में करके आपको बुक पढ़ना है। लगेगा कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अब आज तो क्या, नहीं, आज पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आप स्टार्टिंग के 1-2 महीना जब ऐसा करेंगे ना, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके बिना आप रह नहीं पाएंगे, और वो स्टेज आपकी आ गई ना माय डियर, फिर आप देखना 10 दिन में, 15 दिन में आप एक किताब को रीड कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। और उस समय के ऊपर में जो ज्ञान आपके अंदर में होगा, जो पॉजिटिविटी आपके पास में होगा, जो विजन आपके पास में होगा, जिस तरीके से आप अपने काम करेंगे, जिस तरीके से आप अपने जीवन को देखेंगे, वो साधारण आदमी नहीं करेगा, नहीं देखेगा। सो माय डियर, ये किताबें आपके पूरे जीवन को बदल देंगी। ये अच्छी आदत जरूर लगाइए, और सही तरीके से किताबों को हर समय रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।